checked. हेलो गाइस। सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सलमान एसके। सो टुडे इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। फंक्शंस जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सी प्रोग्रामिंग का या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। ठीक है। फंक्शनल या फिर प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको फंक्शंस बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में इसको मेथड्स बोलते हैं कभी कभी। ठीक है। सो आज हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। Folder view. सो देखिए, बेसिकली फंक्शंस की डेफिनेशन है, फंक्शंस आर रीयूजेबल ब्लॉक्स। फंक्शंस जो है रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है। बेसिकली फंक्शंस जो है वो एक कोड ब्लॉक होते हैं जिसको हम लोग रीयूज करते हैं कोई भी एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है। फंक्शन ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सो सी में बहुत अलग अलग टाइप्स होते हैं फंक्शंस के, उनको एक्सप्लोर करेंगे आगे। आज के इस वीडियो में पूरा का पूरा फंक्शंस खत्म कर देंगे, फिर ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरेस के साथ में स्टार्ट कर सके। ठीक है। सो फंक्शंस बेसिकली ब्लॉक ऑफ रियूजेबल कोड होते हैं जो कि हम लोग बार बार यूज करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है। सो बहुत सारे टाइप्स है फंक्शंस के सी में। बेसिकली फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हमको एक प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो करना होता है, जैसे कि डेटा टाइप। ठीक है। फंक्शन की रिटर्न टाइप, स्पेस। ठीक है। फंक्शन नेम, लेफ्ट पेरेंट, पैरामीटर्स, राइट पेरेंट, लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस। ये लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस जो है वो कोड की बॉडी होगी। आज के बाद नहीं बताऊंगा, लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस कोड की बॉडी होगी, चाहे वो किसी भी फंक्शन की हो, लूप की हो, या फिर कंडीशन की हो, या फिर किसी भी चीज़ की हो। ठीक है। सो रिटर्न टाइप। ठीक है। रिटर्न टाइप यानी कि वो डेटा टाइप जिस टाइप में डेटा जो है वो फंक्शन रिटर्न करेगा। तो उसके बाद फंक्शन का नेम, एक आइडेंटिफायर फंक्शन के लिए, लेफ्ट पेरेंट और फिर पैरामीटर्स की लिस्ट, यानी कि वो वैल्यूज या फिर वो चीज़ें जिसके ऊपर ये फंक्शन जो है आपका वर्क करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक फंक्शन बनाया ऐड। ठीक है। जो कि दो नंबर्स को ऐड करता है, तो आपको फंक्शंस को पहले ही बताना पड़ेगा ना कि कौन से नंबर्स को ऐड करना है। ठीक है। फिर आप उसको नंबर देने वाले हो बाद में चल के, तो तब तक के लिए कुछ ना कुछ तो वहाँ पे रखना पड़ेगा ना, पैरामीटर्स। ठीक है। तो पैरामीटर्स या फिर आर्ग्यूमेंट्स वो होते हैं जो आप फंक्शन के जब फंक्शन को कॉल करते हो तब पास करते हो। ठीक है। और जब फंक्शन क्रिएशन के टाइम पे आप पैरामीटर्स को जो है वो रेफरेंस के लिए फंक्शन के क्रिएट कर देते हो। ठीक है। सो रिटर्न टाइप, स्पेस, फंक्शन नेम, लेफ्ट पेरेंट, पैरामीटर्स, राइट पेरेंट, लेफ्ट ब्रेस। ठीक है। फिर आपका जो आएगा कोड ब्लॉक। ठीक है। फंक्शंस बेसिकली रीयूजेबल कोड ब्लॉक्स होते हैं जो कि मैंने बताया आपको। ठीक है। अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखना है फंक्शन का, तो हम मान सकते हैं कि आपकी कार आप जब कार में बैठते हो, आपके जैसे ही आप जो है वो स्टार्ट करते हो, ठीक है, यहाँ से ट्रिगर करते हो, तो कुछ ना कुछ बैकएंड में होता होगा ना। ठीक है। जो कार के स्टार्ट को ट्रिगर करता है, इंजन स्टार्ट करता है, बाकी सारे कंट्रोल्स को आपको स्टार्ट करके देता है। ठीक है। तो फंक्शन वैसा ही होता है, एक पर्टिकुलर टास्क करता है, उसको हम कहीं पे कनेक्ट करके फिर कॉल कर देते हैं, और वो जो टास्क है वो उसका खत्म हो जाता है, वो मतलब वो कर देता है। ठीक है। सो सी में, मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस में चार टाइप्स ऑफ फंक्शंस होते हैं। पहले, नो आर्ग्यूमेंट्स, नो रिटर्न टाइप, यानी कि फंक्शन कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा। ठीक है। कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं लेगा और कोई भी चीज़ जो है, कोई भी डेटा रिटर्न नहीं करेगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप एक फंक्शन बनाते हो, प्रिंट प्रिंट हेलो, लेफ्ट पेरेंट, राइट पेरेंट, लेफ्ट ब्रेस और प्रिंट एफ हेलो वर्ड। ठीक है। यहाँ पे आपने ना ही कोई एक्सटर्नल वैल्यू पास की फंक्शन को, आर्ग्यूमेंट्स, और ना ही फंक्शन ने आपको कोई वापस डेटा दिया रिटर्न। ठीक है। सो ये फर्स्ट टाइप। दूसरा, विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। ठीक है। विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप का मतलब आपने कोई वैल्यूज तो दी है फंक्शन को, लेकिन बदले में उसने रिटर्न कुछ नहीं किया। इसका एग्जांपल हो सकता है, आपने हाँ, प्रिंट नेम। ठीक है। आपने किया प्रिंट नेम, लेफ्ट पेरेंट, नेम, राइट पेरेंट, लेफ्ट ब्रेस, प्रिंट एफ नेम। ठीक है। तो फिर जब आपको यूज करोगे प्रिंट नेम, लेफ्ट पेरेंट, सलमान, राइट पेरेंट। ठीक है। तो इसमें फंक्शन ने आपको कुछ रिटर्न नहीं किया, इंस्टेड उसने डिस्प्ले पे प्रिंट कर दिया। तीसरा आता है विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स, यानी कि वो फंक्शन रिटर्न तो करेगा आपको, लेकिन कोई आर्ग्यूमेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एक फंक्शन बनाया गेट नंबर। ठीक है। जो कि एक नंबर रिटर्न करेगा आपको। ठीक है। विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट्स, आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करते उसको। ठीक है। और चौथा है विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप्स। ठीक है। यानी कि आर्ग्यूमेंट लेगा और कुछ ना कुछ रिटर्न जरूर करेगा। जैसे आपके पास है एड लेफ्ट पेरेंट ए बी, राइट पेरेंट लेफ्ट ब्रेस, रिटर्न ए प्लस बी।
ठीक है, इसका मतलब है ये जो है वो रिटर्न करेगा a प्लस बी का सम, ठीक है, सिंपल। और जब भी फंक्शन से आपको कुछ भी रिटर्न करवाना होता है तो आपको रिटर्न स्पेस और फिर जो रिटर्न करवाना है वो लिखना होता है, ठीक है, सिंपल है। और चलिए अभी के लिए तो यही एग्जांपल्स देख लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करेंगे। चलिए हम चलते हैं हमारे Run dialog type. फोल्डर में। Select. D. Folder view list. /. Items. Items view list. Data. Address. CMD select C. कमांड प्रॉम्प्ट लॉन्च किया E. और यहाँ पे फाइल क्रिएट करते हैं पहले। OTEAD notepad space F U N C T I O S. Functions line 1 dot C functions lang ओके, मैं टेम्पलेट बना लेता हूँ। number ISLUDE and include less SEO students H have lang ISN main left pair right space left right rate lang RERT return return 2 0 0 और आपको अभी ये भी समझ में आ जाएगा कि मैं इंट में रिटर्न 0 क्यों करता हूँ। R lang G getting A gesture left right pair semi G lang ओके, सो ये हमारी बेसिक टेम्पलेट है, ठीक है। सो अभी मैंने हालांकि पहले आपको बताया कि सी एक स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर आपको यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करने हैं, या तो आपको ऊपर फंक्शन डिक्लेयर करना पड़ेगा मेन के ऊपर, मेन में यूज़ करने के लिए, या तो उसका प्रोटोटाइप आपको वहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है, उसमें मेन में यूज़ करने के लिए। इसके बारे में बात करेंगे बाद में कि कैसे प्रोटोटाइप देके हम डिक्लेयर करके फिर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए ये इंट मेन के ऊपर ही मैं फंक्शन डिक्लेयर करूंगा, अगर नीचे करूंगा तो यूज़ नहीं कर पाऊंगा डायरेक्टली। number and blank int main blank number and blank ओके, तो यहाँ पे मैं पहला वाला फंक्शन क्रिएट करता हूँ, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, ठीक है। सो यहाँ पे वॉइड, ये हो गई रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब है नथिंग, ठीक है, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड डेटा टाइप होता है, ठीक है, वॉइड डेटा टाइप का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नो वैल्यू, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले display left right parent space left right brace blank void display left parent right parent left brace blank, ठीक है। और ये फंक्शन में मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दी है, ठीक है। मतलब इसका एक ही काम होगा, कुछ किसी जो है हमने इसमें जो भी डिफाइन किया उसको डिस्प्ले करने का। तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। PRITF print left parent quote ALL hello the world RLD world bang quote right parent semi right print left parent quote hello world quote right parent semi right brace blank, ठीक है। सो ये है हमारा नो रिटर्न टाइप, नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप। देखिए मैं बता देता हूँ, इसके पोर्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ। number blank void display left, देखिए ये जो void है, display void, ठीक है, void ये जो है ये रिटर्न टाइप है। इसके जगह इंट भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, डबल आ सकता है, फ्लोट आ सकता है, लॉन्ग शॉर्ट, ठीक है, सब आ सकता है, ठीक है, जो ये फंक्शन रिटर्न करेगा। अभी यहाँ पे ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, नो रिटर्न टाइप, ठीक है। तो void लिख रहे हैं हम, और ये फंक्शन का नेम डिस्प्ले जो है वो फंक्शन का नेम DISPLAY left parent, और ये लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, ये डिनोट करने के लिए कि भाई ये एक फंक्शन है, ठीक है। इसके अंदर अगर चाहो तो आप आर्ग्यूमेंट्स भी पास कर सकते हो, विद आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप वाले फंक्शन में, या फिर विद आर्ग्यूमेंट विद रिटर्न टाइप वाले फंक्शन में। और ये लेफ्ट ब्रेस, और इस लेफ्ट ब्रेस और राइट ब्रेस के बीच में मैंने एक टास्क करवाया, इससे प्रिंट एफ हेलो, print left parent quote hello world quote right parent semi right blank int blank gesture left blank int main left। और फंक्शन को हमने बना तो दिया, लेकिन अभी इसको यूज कैसे करेंगे? यूज करने का सिंपल मेथड है, जहां पे भी आपको यूज करना है वहां पे फंक्शन को कॉल कर दो। कॉल मतलब है फंक्शन का नाम लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट सेमीकोलन कर दो। तो आप जो है वो फंक्शन को, या फिर फंक्शन को कॉल करने के लिए उसका नाम और आपको बाद में उसकी चीज़ें लिखनी होती है, ठीक है। और फंक्शन कहीं भी आए, लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट आएगा ही आएगा। जहां भी फंक्शन का नाम आएगा उसके बाद लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट आएगा ही आएगा, फिर चाहे वो उसमें आर्ग्यूमेंट डिफाइन करने हो या कुछ भी करना हो, ठीक है। फंक्शन का नाम लेफ्ट पेरेंट राइट पेरेंट, अगर आर्ग्यूमेंट्स होंगे तो आर्ग्यूमेंट लेफ्ट पेरेंट आर्ग्यूमेंट्स राइट पेरेंट सेमीकोलन, ठीक है। और हम सिर्फ यहाँ पे मेन में फंक्शन यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास दूसरा यूज करने का कोई पॉइंट ही नहीं है ना। तो यहाँ पे टाइप करता हूँ डिस्प्ले display right parent semi, ठीक है। तो मैंने ऐसा लिखा है इसको यूज करने के लिए। display left parent right parent semi, चलिए रन करके देखते हैं। C:\/ Windows /system 30 GCC FUNCTON S functions line 1 C space dash O space FUNCTONS functions line 1 .exe and space FUNCTONS functions line 1 .exe functions line 1 .c:1 :18 : error : missing terminating greater character : programming dash.
क्या बात कर रहा है? Functions number include less do.h. Carriage h. Carriage greater. सॉरी ये कंपाइलर, मुझे लगा मैं आईडी मतलब आईडी में लिख रहा हूँ ना, उसकी वजह से ये आदत Blank number. चली गई। C ग्रेटर नहीं दिया, मैंने भूल गया। equal. Hello world. ठीक है, ये हो गया हमारा डिस्प्ले हेलो वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे हो ये रहा है कि हम मेन मेथड में उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मेन मेथड पे आएगा कंपाइलर या फिर हमारा कंप्यूटर सीपीयू, ठीक है, तो वहाँ पे देखेगा कि हेलो वर्ल्ड डिस्प्ले नाम से कुछ लिख रखा है यहाँ पे, लेफ्ट पैन राइट पैन नहीं, क्योंकि वो समझ जाएगा ये फंक्शन है। फिर वो पूरे प्रोग्राम में ढूंढेगा कि डिस्प्ले लेफ्ट पैन राइट पैन नाम का कोई डिस्प्ले नाम का कोई फंक्शन है क्या, तो है। ठीक है, फिर डिस्प्ले फंक्शन के अंदर जो भी टास्क हमने बोला होगा वो कर देगा। सो ये तो हुआ आपका नो रिटर्न टाइप एंड नो आर्ग्यूमेंट्स वाला फंक्शन। E: \programming. Function number and copy. इसको कॉपी कर C: लेते हैं। \n notepad functions functions lot 2 C notepad function paste. ठीक है, सो अभी हम देखते हैं नो रिटर्न टाइप विथ आर्ग्यूमेंट्स वाला। ठीक है, Number include blank void display left parent right parent print full right blank and main left parent blank right print full left parent सो void इस फंक्शन को मैं V डिलीट कर देता हूँ। void print full right brace select line blank blank and main blank number blank नो रिटर्n टाइप विद आर्ग्यूमेंट वाले फंक्शन के लिए हमको blank and main display left D display line यहाँ का भी डिलीट कर दिया मैंने। number and blank तो हमारी टेम्पलेट अभी पहले जैसी थी वैसी ही हो blank गई है। and main ठीक है? blank तो अभी मैं यहाँ पे एक विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप वाला फंक्शन बनाता हूँ। विथ आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न टाइप, याद रखना। V O go D void D O V V O I D void and void and D I F E L A Y displays A M E display name left parent C A check A C blank void the character left E M A N Y A L P S I D space D I O V blank V O I D void and D I do L A Y displays N U M display name left parent X X X I N X X right space left right blank यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया है डिस्प्ले नम। ठीक है, यानी कि एक नंबर डिस्प्ले करेगा और इसमें मैंने आर्ग्यूमेंट ले रखा है, देखो। void display name left parent index right parent left brace ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पे इंटीजर का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, इंट एक्स लिख रखा है मैंने। ठीक है, और ये एक्स जो है ये प्लेस होल्डर है तब तक के लिए, बाद में हम कोई भी वेरिएबल इसमें पास कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट नहीं है कि आपको एक्स नाम का वेरिएबल ही पास करना है। ठीक है, ये एक सिर्फ रेफरेंस के लिए है, यहाँ पे फंक्शन के लिए, इसको बताने के लिए भाई यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट आने वाला है इंटीजर टाइप का। ठीक है, क्योंकि हमने इंट एक्स कर void रखा display है। blank void display name left parent index right parent left brace blank ठीक है, यहाँ पे एक्स कर रखा है हमने, इसीलिए इसको बाद में हम कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं void करता हूँ blank प्रिंटर T S print left parent quote percent D F D caret return quote comma space X right semi void the print left parent quote percent D quote X right parent semi ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट डी एक्स। यानी देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स में आपने जो भी वेरिएबल एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इंट एक्स, तो पूरे थ्रू आउट द फंक्शन आप इस एक्स को ही यूज करोगे। ठीक है, बाद में जब आप कोई वैल्यू पास करोगे तो उसकी कॉपी, ठीक है, उस वेरिएबल की कॉपी जो है वो इस एक्स को मिल जाएगी। मैं बताता हूँ आपको, अभी रुको। print left parent quote percent D quote X right parent semi ठीक है, ये हो गया। अभी आगे right देखते हैं। int main gesture int main left parent और ये मेन में मैं इसको कॉल कर देता हूँ। ठीक है, जैसे क्या दिया है फंक्शन number का and नाम? blank void display name print right int main blank D I do P L A Y display N U M display name left parent 1 0 10 right parent semi ठीक है, अभी देखो हो ये रहा int है। main display name left parent 10 right parent semi ठीक है, अभी हो ये रहा है, जो मैंने यहाँ पे 10 एंटर किया ना, यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल भी दे सकता हूँ जिसमें जो नंबर लिखा होगा जिस वेरिएबल में, या फिर मैं डायरेक्ट वैल्यू भी दे सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखो जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा, ठीक है, लेफ्ट पैन और राइट पैन के बीच में 10 लिखा, ठीक है, तो कंप्यूटर देखेगा कि भाई डिस्प्ले नम में कौन से आर्ग्यूमेंट है, इंटीजर का आर्ग्यूमेंट है। ठीक है, तो वो ये 10 उठा के यहाँ से लेफ्ट पैन राइट पैन से वो उस एक्स को असाइन कर देगा, और फिर जो भी ऑपरेशंस होंगे उस एक्स पे कर रहे हैं, प्रिंट भी उसी को कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शंस के साथ में ऐसा ही होता है। जैसे आप यहाँ पे वो बाद में देखते हैं, चलो ठीक है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आप कॉल बाय वैल्यू करते हो, ठीक है, दो तरीके के होते हैं आपके पास, कॉल दो तरीके से कर सकते हो फंक्शन को आप, उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, तो अभी चलिए इसको प्रिंट करके देखते हैं। gesture left display name C /Windows /system 32G C GCC space FUNCTOS function 2 C space dash O space FUNCTOS function 2 E X space percent caret space अरे यार, space and space FUNCTOS functions line 2 E X
Programming that equal ठीक है, यहाँ पे 10 प्रिंट हो चुका है, ये बोल नहीं रहा। land 10 ये देखो, land 10 land 10 ठीक है, मैं नंपैड से देख रहा हूँ कि 10 प्रिंट हुआ है या नहीं, नंपैड 7 और 9 से। ठीक है, तो यहाँ पे 10 जो है वो प्रिंट हो गया। equal मतलब यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स तो है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। function number and cop अब C देखते हैं विथ रिटर्न टाइप नो आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, equal तो चलिए NOTEAT notepad FUNCTOS functions free C equal notepad paste यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, सो अभी हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं गेट नम नाम से। ठीक number है, and land void this v void print right brace selected line land and main display d display line v number and land and main left land and main land v हाँ, यहाँ पे अभी गेट नम नाम का हम वेरिएबल फंक्शन जो है वो बनाएंगे। तो अभी गेट नम वो एक इंटीजर नंबर रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे इंस्टेड वॉइड हमको लिखना है इंट get n u m getnum left parent right parent space left right land getnum left parent right parent left I getnum space GETN u n हम यहाँ पे कैपिटल भी यूज कर सकते land हैं। and getnum left parent left brace ठीक है, मैंने यहाँ पे कैमल केस यूज किया अभी के लिए। तो ये फंक्शन है गेट नम। ठीक है, इसका रिटर्न टाइप है इंट और आर्ग्यूमेंट्स कोई भी नहीं है, तो अभी हम इसे रिटर्न करवा देंगे आराम से कोई भी नंबर, रैंडम नंबर। ठीक है, रिटर्न return 2 2 1 21 21 semi and getnum left parent left brace return 21 semi right brace return 21 semi ठीक है, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिए हम लोगों ने, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ जो है वो रिटर्न करेगा इसको कॉल right करने पे। land and main left gesture G land अभी इंट x int is x equal space गेट नम। G get it n u m getnum left right parent semi ठीक है, parent तो जो भी जो है वो गेट नम फंक्शन रिटर्न करेगा, जो कि वैल्यू रिटर्न कर रहा है 21। ठीक है, तो वो इस x को असाइन हो जाएगा और हम सिंपली x को प्रिंट कर and देंगे। x land print print left parent quote percent d quote comma space x right semi and x print left parent quote percent d quote x right parent semi gesture left parent ठीक है, सिंपल। चलिए रन करके देखते हैं इसको हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किए। ठीक है, देखो पूरा फंक्शन फिर से दिखाता हूँ। number include land get num left parent left brace return 21 semi right brace land and main left parent left brace and x equals get num left parent semi print left parent quote percent d quote x right parent semi ठीक है, सिंपल। c colon backslash n चलिए रन करते हैं। gcc space functions functions line free dot c space dash o space functions functions line free x space caret and ये space functions functions line free dot c x ठीक है, सो यहाँ पे हमारा नंबर जो है वो डिस्प्ले हो land गया। 21 ठीक है, 21। हम बेसिकली फंक्शन में कुछ नहीं कर रहे, फंक्शन से सिर्फ रिटर्न करवा रहे कुछ ना कुछ, बाकी वो पूरा जो है वो प्रिंट एक्स कर रहा है। जो भी फंक्शन से रिटर्न जो वैल्यू आएगी, जो फंक्शन रिटर्न करेगा, उसको हमने एक्स को असाइन कर दिया और एक्स को जो है हमने प्रिंट कर दिया। सिंपल। backslash अभी number and cop फोर्थ टाइप देखते C हैं colon विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। 21 equal backslash program OTEAT notepad functos functions line free 4 dot c equal note functions line paste number and land get I enter right brace line fee ये डिलीट कर land दिया land मैंने and main फंक्शन। index I index line number Okay. include land and main land number and land ठीक है, सो मैंने ये फंक्शन को जो है वो डिलीट कर दिया है। इसका मतलब है अभी हमारे पास बेसिक टेम्पलेट है। तो अभी हम बनाते हैं विथ आर्ग्यूमेंट विथ रिटर्न टाइप। ये फंक्शन ऐसा करेगा a प्लस बी करके जो है वो उनका सम जो है हमको रिटर्न करेगा। ठीक है, क्योंकि a प्लस बी कर रहा है, हम नॉर्मल नंबर्स के साथ काम करें, तो इसका रिटर्न टाइप है इंट is सम। sum सम जो है ये इसका आइडेंटिफायर है, यानी कि नेम। sum left parent ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दो आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। ठीक है, एक है x और दूसरा है y। ये x और y का सम करेगा। ठीक है, तो हमको डेटा टाइप बताना है और प्लस आपका इंस्टेंस वेरिएबल कॉमा फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट। ठीक है, जैसे इंट and it is x for x कॉमा comma space स्पेस इंट y। I and for int is y right parent space left brace land and sum left parent and x and y right parent left brace land ठीक है, इंट सम लेफ्ट पेरेंट इंट x कॉमा इंट y, यानी कि कॉमा से जो है आपको आर्ग्यूमेंट्स को सेपरेट करना है, पैरामीटर्स को सेपरेट करना है। ठीक है, सो अभी जो है वो आप जो भी बाद में इस फंक्शन को यूज करते टाइम पे दो आर्ग्यूमेंट्स चाहिए आपको। ठीक है, x का एक आर्ग्यूमेंट y का। ठीक है, सो वो जो होगा ये कि वो जो है हमारा जो कंप्यूटर है, तो वो क्या करेगा, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे ना, तो x
और y को जो है हमने जो दी हुई वैल्यूज है वो असाइन कर देगा, वो कॉपी कर देगा x और y वेरिएबल में, ठीक है। तो होगा ये कि ये जो सारे ऑपरेशन जो x और y के साथ में हो रहे हैं वो रियल नंबर्स के साथ में होंगे जो हम बाद में पास करेंगे। blank. तो अभी मैं रिटर्न करता In हूँ sum सिंपली, blank. रिटर्न R E R E R and return 2 x x x 4 x plus y y, u y semi right return x plus y semi right blank and main left print left parent p blank print p print left line blank gesture blank and main left undo return 0 set gesture left print left parent p blank. ये printf ऐसे ही रहने देता हूँ मैं। अभी इसको जो है वो हम एक वेरिएबल में होल्ड कर लेते हैं इनकी वैल्यू को, ठीक है। इंट n and t int e s u result e space ठीक है, इंट रिजल्ट इज इक्वल print टू int result equals carriage return सम, s so m sum left parent पहली x की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू आप कुछ भी दे दो नंबर, जैसे 21 comma कॉमा space 4 1 41 राइट 41 right pair semi सेमी, ठीक है। तो ये 21 जो है वो x पे कॉपी हो जाएगा और 41 जो है वो y पे कॉपी हो जाएगा, और हमने फंक्शन में x प्लस y को रिटर्न कर दिया, तो इसमें 21 प्लस 41 होके जो है वो आपके रिजल्ट वेरिएबल में आ जाएगा। int result equals sum blank int result equals sum left parent 21 41 right pair print left ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट एफ को हम x की जगह पे सम कर देते हैं। ये पहले वाला, ये पहले के टेम्पलेट का प्रिंट एफ, carrot semi right x right pair x s so s r e r s u s result ठीक है। print left parent quote percent d quote result right parent semi तो अभी पूरा फंक्शन फिर से पूरा प्रोग्राम दिखा देता हूँ। number include blank int sum left parent int x int y right parent left brace return x plus y semi right brace blank int main left parent left brace blank int result equals sum left parent 21 41 right parent semi print ठीक है, ये 21 और 41 का सम करके हमको रिटर्न C करेगा। code चलिए डिस्प्ले करते हैं। gcc space f u s e t o s functions line 4 dot cc space dash o space f u s e t o s functions line 4 e x carrot and ये बार space बार f u s e t o s functions line 4 e x e ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो है वो आ चुकी है, देखो blank 62 62, ठीक है। सो इस तरीके से विथ रिटर्न टाइप एंड विथ आर्ग्यूमेंट वाला फंक्शन काम करता है। ये जो है वो दो आर्ग्यूमेंट ले रहा है x और y, और उनको प्लस करके हमको रिटर्न कर दे रहा है वापस, सिंपल, ठीक है। सो इतने सारे टाइप्स होते हैं फंक्शंस के function सी प्रोग्रामिंग में, number and copy ठीक है। C और काफी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यही होता है। अभी हमारे पास में है कॉल, फंक्शन को किस तरीके से कॉल किया जाए। कॉल करना मतलब उस फंक्शन को यूज करना। तो देखो यहाँ पे दो तरीके होते हैं फंक्शंस को कॉल करने के। पहला होता है कॉल बाय वैल्यू और दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। कॉल बाय वैल्यू का मतलब है कि हम जो है वो फंक्शन को, अभी जो हम कर रहे थे वो कॉल बाय वैल्यू था। वहाँ पे होता है कि जो आप वैल्यूज या फिर वेरिएबल्स जो भी है वो वैल्यूज ही है, वेरिएबल्स भी वैल्यूज ही होंगी फंक्शन के लिए। तो वो जब तुम लोग फंक्शन को देते हो, ठीक है, उसको कॉल करते टाइम पे, तो ओरिजिनल वैल्यूज या ओरिजिनल वेरिएबल्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंज नहीं होता। इंस्टेड वो ओरिजिनल वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो फंक्शन के इंस्टेंस वेरिएबल्स पे कॉपी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि आपने इंट ऐड लेफ्ट पैरेंट इंट एक्स इंट वाई कर रखा है और फिर यूज करते टाइम पे उसको 20 30 दिया है, तो 20 जो है वो x में कॉपी हो जाएगा और 30 जो है वो y में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि ओरिजिनल वेरिएबल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे पास दूसरा होता है कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। सो कॉल बाय रेफरेंस में एक्चुअली होता ये है कि हम लोग फंक्शन में पॉइंटर्स को पास करते हैं। पॉइंटर्स, अभी पॉइंटर्स क्या है? पॉइंटर्स बेसिकली रेफरेंस होते हैं किसी और मेमोरी एड्रेस के, ठीक है। जैसे देखो अभी हमारी मेमोरी में एड्रेसेस होते हैं मेमोरी के, ठीक है। हर एक बाइट का, बिट का अपना एड्रेस होता है, ठीक है। हर एक बाइट का अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है। तो होता ये है कि हमारे जो वेरिएबल वैल्यू स्टोर होते हैं उनके एड्रेसेस होते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा वेरिएबल जो है वो 10x पे स्टोर हुआ है, ठीक है, जो इंटीजर का वेरिएबल, तो वो 12x तक जाएगा अगर 4 बाइट का होगा तो, ठीक है। 10x 11x 12x नहीं 14x तक जाएगा, 13x 14x अगर 4 बाइट का होगा तो, ठीक है। अगर 2 बाइट का होगा तो 12x तक जाएगा, ठीक है। सो इस तरीके से मेमोरी के एड्रेस होते हैं, और ये जो पॉइंटर्स है ये किसी एक स्पेसिफिक वेरिएबल के एड्रेस पे पॉइंट करते हैं, दैट्स इट, ठीक है। सो इसमें कॉल बाय रेफरेंस में हम करते ये है कि हम लोग जो है वो इंस्टेड ऑफ पासिंग ओरिजिनल वैल्यूज या फिर कोई रेफरेंस वेरिएबल्स, हम जो है इसको पॉइंटर पास करते हैं फंक्शन को, ठीक है। जब पॉइंटर पास करते हैं तो सारे ऑपरेशंस हम इस पॉइंटर पे करते हैं, और जो है वो जब हम जो है वो फंक्शन को कॉल करते हैं तब जो है वो इस वेरिएबल का रेफरेंस पास कर देते हैं एंड ऑपरेटर का यूज करके, ठीक है। वेरिएबल का रेफरेंस पास कर देंगे तो वो इंस्टेड कि वो वैल्यू कॉपी करे, वो नहीं करता। भले ही वो मतलब काम तो वैसे ही करता है जैसे तुम्हारे, लेकिन वो वैल्यू को कॉपी करने की बजाय
वो जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल्स के ऊपर ही सारा ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, क्योंकि हमने वहाँ पे वेरिएबल्स तो पास नहीं किए उसको, ठीक है, इंट एक्स इंट वाई तो नहीं किया, हमने पॉइंटर्स पास किए, ठीक है, जो कि किसी एक स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे पॉइंट कर रहे होंगे और उस मेमोरी लोकेशन पे हमारा वेरिएबल होगा, ठीक है। तो जब हम इसको रेफरेंस पास करेंगे, हमारे मेमोरी का एड्रेस पास करेंगे, ठीक है, एंड ऑपरेटर का यूज करके जब भी हम इसको एड्रेस पास करेंगे तो ये जो है वो पॉइंटर उस एड्रेस पे ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और वो ओरिजिनल वेरिएबल्स के ऊपर ही जो आपने रेफरेंस पास किया होगा जिस वेरिएबल का, उसी वेरिएबल के ऊपर जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। तो चेंजेस जो है वो सीधे उस वेरिएबल के ऊपर रिफ्लेक्ट होंगे, ठीक है। तो फर्क ये है कि कॉल बाय वैल्यू में जो है वो चेंजेस वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ओरिजिनल वेरिएबल जैसा है वैसा ही रहेगा। इंस्टेड वो जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल की वैल्यूज जो है वो रेफरेंस वेरिएबल्स में कॉपी हो जाएगी। यानी कि जो आप वेरिएबल्स वहाँ पे फंक्शन के पैरामीटर्स लिस्ट में डिफाइन करते हो लेफ्ट पैरेंट राइट पैरेंट के बीच में, उसमें जो है वो कॉपी हो जाएगी, ठीक है, और ओरिजिनल वेरिएबल अनचेंज रहेगा। लेकिन अगर आप, ठीक है, हाँ, अगर आप कॉल बाय रेफरेंस यूज़ करते हो तो आप फंक्शन को कोई इंस्टेंस वेरिएबल तो पास नहीं कर रहे हो, यानी कि फंक्शन को कोई इंट एक्स ऐसा तो पास नहीं कर रहे हो, आप उसको पॉइंटर पास कर रहे हो, ठीक है। तो पॉइंटर पे सारा ऑपरेशन हो चुका फंक्शन में, लेकिन जब आप उसको एक्चुअल में यूज़ करोगे तब जो है वो आप उसको, आपका जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसका रेफरेंस पास करोगे, उसका एड्रेस पास करोगे, तो उसका जो एड्रेस है वो पॉइंटर ऑटोमेटिकली उसके एड्रेस पे पॉइंट कर जाएगा। फिर इनडायरेक्टली जो भी ऑपरेशंस हो रहे होंगे वो पॉइंटर पे नहीं बल्कि आपके ओरिजिनल वेरिएबल पे हो रहे होंगे, तो वो जो है वो ओरिजिनल वेरिएबल पे चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। दैट्स इट, यही होता है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। कॉल बाय रेफरेंस का मैं एग्जांपल दिखा सकता हूँ आपको अभी, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पॉइंटर्स एक ऐसा कंसेप्ट है जो अच्छे को समझ में नहीं आता है, तो मुझे लगता है पॉइंटर्स के टॉपिक में ही इसको हमको करना अच्छा रहेगा। सो फॉर फंक्शंस आई थिंक दैट्स इट, कि इससे ज़्यादा आपको फंक्शंस में सीखे कुछ भी जानने की ज़रूरत नहीं है। हाँ है, लेकिन वो अभी नहीं है, जब ज़रूरत होगी तब मैं बताऊंगा। वैसे इनलाइन फंक्शंस भी सी में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं आफ्टर C99, ठीक है। तो आपको इनलाइन फंक्शंस, लेकिन हाँ वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट नहीं है। इनलाइन फंक्शंस के बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी के लिए फंक्शंस के लिए इतना ही, आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हो फंक्शंस का यूज़ करना, ठीक है। फंक्शंस का प्रोटोटाइप क्रिएट करके भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। तो मैं आपको फिर कभी बताऊंगा ये फंक्शन का प्रोटोटाइप क्रिएट करके कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिकली जैसा आप फंक्शन लिखने वाले हो ना, उसको आपको पहले ऊपर ही बता देना पड़ता है। जैसे वॉइड डिस्प्ले लेफ्ट पेरेंट, यानी कि इंट, इसका एग्जांपल लेते हैं, इंट ऐड लेफ्ट पेरेंट इंट एक्स इंट वाई राइट पेरेंट सेमीकोलन, ये आपको इंट मेन के ऊपर करना होगा, तभी आप इंट मेन में जो है वो फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर इंट मेन के नीचे आप आराम से अपने फंक्शन को क्रिएट कर लेना, क्योंकि उसका प्रोटोटाइप पहले ही ऊपर क्रिएट हो चुका है, तो कंपाइलर जानता है वो फंक्शन कैसा होने वाला है, ठीक है। सो इस तरीके से आप जो है वो फंक्शंस का प्रोटोटाइप क्रिएट करके जो है वो फंक्शन यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मुझे लगता है आज के लिए फंक्शंस के लिए इतना ही, और मैं सारे कोड संभाल के रख रहा हूँ, अगर किसी को चाहिए तो मुझे बोलना, मैं ज़रूर आपको दूंगा, ठीक है। मैं अपने वीडियोस में कभी बोल नहीं रहा हूँ कि शेयर करना लाइक करना, लेकिन मुझे पता है आप लोग करोगे, तो अगर किसी को वाकई में ज़रूरत होती है तो करना ज़रूर। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द एरेज। Functions E:\\ops 30 point control. Stop recording.